भाई होकर एक भाई का खून कर दिया। भाभी जान, अरे राज की बात थी तो मुझसे कहता मैं राज छोड़कर चली जाती। भाभी जान, भैया का नाम बार बार मेरे सामने मत हो रहा, क्योंकि मेरा कलेजा दुखता है। आज बड़े भैया मेरे हाथों मजबूरी में। प्रताप सिंह, अपनी गंदी जुबान से अपने भाई का नाम मत ले। हरे निर्दयी ना किया, दिल में सोच विचार, अपने भाई को जान से तूने डाला मार। और अब तो ठंडा कलेजा तेरा हो गया। अब तो ठंडा कलेजा तेरा हो गया। और जैसे संसार का तू खुदा हो, अगर यही थी चाहना तो काम करता पेशतर महाराज के सामने, तो काट लेता मेरा सर और नास परिवार मेरा अब हो। भाभी जान, अभी तक तो मैं तेरे लिए शील रखता था दिल में, लेकिन आज देख तुझे कैसी सजा देता हूं। तो देख जिसकी तुझे मिले रही है सजा। देख जिसकी तुझे मिले रही है सजा, सिर्फ कारण मेरे भाई मारा। तो रहने ना तू घर में, तुझे घर से अब दूंगा निकाल, और राज सुखता तब करूंगा वैष्णव का बन के भुआल। देख भाभी तेरी आ देख भाभी तेरी आ गई है गजा, सिर्फ कारण आज बड़े भैया सिर्फ प्रताप सिंह के कारण मारे गए, सिर्फ कारण मेरे भाई मारा। लगा भाभी चांद के हाथों में कड़ी और डाल दे जिंदाल में, क्योंकि मौत मेरे सर पर तांडव मचा रही है। मारने और मारने के सिवा मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। अगर मेरे भेजा सड़क गया तो भाभी चांद तू यहाँ खड़ी नहीं, पाल के पाए ना चलाएगी। ले चलो सिपाही, इसे जेल में डाल दो। मैं चल रहा हूं,
और पूरे पेशावर में ऐलान कर दो क्या इसके बाद प्रताप सिंह का इंसाफ होगा इस पेशावर में। और कोई अगर सारा बगावत करने की कोशिश करता है तो सारे को नंगा करके गोली मारना। दिस इज माई ऑर्डर, आई गो। और तुम लोग ऐलान करके आओ। पेशनावर के वासियों कान खोल कर सुनो, जरा सी भी अगर लापरवाही किया तो मैं वही प्रताप सिंह हूं। प्रताप सिंह बेच चौराहे पर नंगा करके गोली न मारा तो मेरी माँ का दूध हराम है। बोल जय बाबा। अरे छोटू, हाँ देख, ये मुझे आधे राज का लालच दिया था, क्यों? लेकिन ये हाँ नहीं होगा। हाँ इस कमीने को तो मैं मारूंगा। क्यों नहीं? इसलिए महाराज को मारा है। हाँ और मौका मिलो जे तो मैं इसका काम तमाम करके हाँ। बिजनौर का राज मैं लूंगा। क्यों नहीं? और अगर तुम मेरा साथ दिया हाँ तो मैं तुम्हें यहाँ का मंत्री बना दूंगा। क्यों नहीं? चलो इसका पीछा करते हैं। अभी ये अकेला हो गया है, मौका मिला तो इसका खात्मा करके यहाँ का महाराज। क्यों नहीं? वाह वाह, इसीलिए कहते हैं आन से कुकुर लड़े पिसान से। ये सोच रहे हैं कि यहाँ का महाराज मैं बनो, और प्रताप सिंह सोच रहे हैं यहाँ का महाराज मैं बनूं। कोई बात नहीं, मुझे ऐलान करना है, हम ऐलान करते हैं। सुनो सुनो बिजनौर के वासियों, सुनो सुनो बिजनौर के वासियों, आज से यहाँ के महाराज ठाकुर प्रताप सिंह हो गए हैं और सारे नेम कानून भी बदल दिए गए हैं। जिसको तनख्वाह मिलती थी 1 तारीख को, आज से मिलेगी 15 तारीख को। और ये भी जान लीजिए, जो समय से खेत में काम नहीं किया या कोई पानी समय से लगाने नहीं गया तो सजाए मौत दिया जाएगा। इसीलिए तो कहते हैं अब जुल्म होगा, अब जुल्म होगा। न जाने को, और प्रताप सिंह के सामने जो सर उठाया उसे काट दिया जाएगा। अफसोस, जब तक बिजनौर में सेनापति जय सिंह थे तब तक बिजनौर में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। लेकिन आज क्या देख रहा हूं, क्या बिजनौर में बढ़ गया प्रताप का अत्याचार। क्या बिजनौर में बढ़ गया प्रताप का अत्याचार और अपने ही हाथों से डाला अपने भाई को मान। और अब मुझे बिजनौर को छोड़ के जाना चाहिए। मुझे बिजनौर को छोड़ के जाना चाहिए और सेनापति जय सिंह का पता लगाना चाहिए। कर
रहा बिजनौर में जान की ना खैरियत, क्योंकि मौके वारदाते मैंने देखा कि प्रताप सिंह ने अपने भाई को गोलियों से छल्ली कर दिया और प्रताप सिंह की नजर हो सकता है मुझ पे नजर पड़ गई होगी, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा कि अब मुझे बिजनौर को छोड़ के जाना चाहिए और सेनापत वादी पक्का भी पता लगाना चाहिए। मुझे करना क्या है? मेरा नाम वाजिद अली खान है और मेरा काम है कि सेनापत जयसिंह का खोज करता हूं, क्योंकि सेनापत की बेटी पूनम का अपहरण प्रताप सिंह ने किया है और उसी के गम में उनकी पत्नी ने अपने प्राण त्याग दिए हैं। मैं चल रहा हूं, सबसे पहले सेनापत की खोज करता हूं जयसिंह के, उसके बाद मैं राजकुमार दीपक की भी खोज करूंगा। दीपक कहाँ अरे तुझे कहाँ ले आखिरकार ढूंढते ढूंढते बियाबान जंगल में आ गया, लेकिन आज तक तुम्हारा कुछ भी पता नहीं चला। मेरे लाल, अगर तुम मुझे ना मिले तो मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। मेरे लाल, पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। कहाँ हो मेरे लाल, कहाँ हो? क्या सब लोग मेरे ऊपर उंगली उठाती फिर लाल, जिस रास्ते से जाता हो लोग कंकड़ पत्थर मारते। लाल, तुझे क्या कहना लाल? और मली सपना के महल बनावे और दुनिया ढेला चलावे, जिंदगी आके खेला समाज में ना आवे, जिंदगी आके खेला समाज में न आवे। मन सपना के महल बनावे, दुनिया ढेला चलावे, जिंदगी आके खेला समाज में नया रे, जिंदगी आके। कहाँ हो मेरे लाल, कहाँ हो? कहाँ हो मेरे लाल? जब जब दीने बिगड़े पार होला, जब जब दीने बिगड़े पार होला, केहू रोक न पावे। जाने खल किस्मत में, जाने काली खल किस्मत में, ई ना पता चल पावे, जिंदगी आके
समाज में न आवे जिंदगिया के लाल अरे तुझे बात ना लेकिन तेरा कहीं भी पता न चला आखिरकार तुम कहाँ हो साहब जी वाजिद तुम इस जंगल में आखिरकार ये बताओ पिछड़ार में सब ठीक ठाक तो है और तुम इतने घबराए हुए क्यों हो सखी पिछड़ार को छोड़कर इस बियाबान में आ गए आखिर बात क्या है वाजिद अली मुझे शीघ्र बताओ बताओ वाजिद अली बात क्या है साहब जी जब से आप बिजनौर को छोड़कर आए हो बिजनौर में घटना पे घटना घट रही है साहब जी। क्या कहा कौन सी घटना घट गई वाजिद अली जो तुम बिजनौर को छोड़कर बियाबान तक आ गई साहब जी एक दिल कहता है कि बताओ एक दिल कहता है कि ना बताओ। क्या वाजिद अली बताओ अगर नहीं बताओगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आखिरकार बिजनौर में क्या हो रहा है। साहब जी अगर सुनना चाहते हो तो सुनो। तो साहब जी गजब हुआ आज सरे दरबार और उदय सिंह का कत्ल हुआ रैयत है बेजार। क्या रैयत है बेजार प्रताप सिंह ने भाई को मारा। हाँ साहब जी रैयत है बेजार प्रताप सिंह ने भाई को मारा और बन बैठा बिजनौर का वो पापी हत्यारा। लेकिन साहब जी आगे कहानी बताने से पहले मेरा कलेजा दहल रहा है। नहीं वाजिद अली नहीं बताओ सब कुछ बताओ। नहीं साहब जी सिर्फ जैसी कलेजा थाम कर सुनेगा। नहीं साहब जी आप सहन नहीं कर पाओगे। अरे वाजिद अली अरे इससे बढ़कर और मेरे लिए कौन सी दुख की बात हो सकती है बताओ वाजिद अली। क्या पूनम का अपहरण हो गया? नहीं ये क्या कह रहे हो वाजिद अली। हाँ साहब जी आपकी बेटी पूनम का अपहरण हो गया कोई ना हुआ तुम्हारा। पूनम का अपहरण हो गया कोई न हुआ तुम्हारा। उसके कमी मनोरमा भी तो चली है नारा। हाँ साहब जी आपके आने के बाद इतनी घटना घटी है कि आपकी बेटी पूनम का अपहरण हो गया है। नहीं वाजिद अली नहीं ये तूने कैसी खबर आकर मुझे सुना दिया वाजिद अली। वाजिद अली हाँ साहब जी और आफत आई शीश पर अब कुछ नहीं सुझा हर खबर सुनाई क्या मुझे फटा कलेजा। साहब जी वही सुना रहा हूँ जो मैं रात दरबार में देख के आ रहा हूँ। हाँ साहब और मेरे वाजिदी बताओ मैं जाऊं कहाँ
साहब जी। और छीना मुझसे गया क्यों मेरा। अजित अली, हाँ साहब जी। मेरा एक छोटा सा काम करते, मैं तुम्हारा इस साल जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। साहब जी, सीमा सरहद पे आप रहते हैं और आपके साथ मैं भी रहता था। साहब जी, एक नहीं 2-4 काम बोलिए साहब जी। वो कौन सा काम करना है, मैं करने के लिए तैयार हूँ। वाजिद अली, अब मैं इस संसार में जीवित नहीं रहना चाहता। ये क्या कह रहे हैं साहब जी? हाँ वाजिद अली, अपने रिवाल्वर मुझे दे दो वाजिद अली, मुझे दे दो। नहीं साहब, नहीं वाजिद अली, नहीं साहब जी, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ वाजिद अली। नहीं साहब जी, अपनी बंदूक मुझे दे दो वाजिद अली, मुझे नहीं दे दो। साहब जी, मैं बंदूक नहीं दे सकता हूँ। वाजिद अली, दे दो वाजिद अली, बंदूक मुझे दे दो। नहीं साहब जी, नहीं। मैं आप हत्या करने के लिए अपनी साहब जी, आपका दिमाग खराब हो गया है। आपकी बेटी पूनम का अपहरण हो गया है। आप हत्या कर लोगे तो क्या आपकी बेटी पूनम आपको मिल जाएगी? वाजिद अली, आपकी पत्नी मनोरमा की आत्मा को शांति मिलेगी? नहीं साहब जी, मैं ये करने नहीं दूंगा। क्या न रो रो के साहब है आंसू बहाओ। न रो रो के साहब है आंसू बहाओ, और नहीं अपने हिम्मत को लो ही घटा। लो बदला है चलकर। हाँ साहब जी, जिन लोगों ने तुम्हारे परिवार के साथ जुल्म सितम किया है, लो बदला है चलकर कि उन जालिमों से। लो बदला है चलकर कि उन जालिमों से, और बिजनौर में चल के गोली चलाओ। वाजिद अली, हाँ साहब जी, ये तो क्या कह रहा है? वही कह रहा हूं जो उचित है। लेकिन वाजिद अली, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। वो कौन सी बात मेरी है साहब बात जी? को ध्यान से सुनो। कहिए साहब जी। वाजिद अली, कि तुम अगर साथ देने का वादा करो, तुम अगर साथ कि तुम अगर साथ देने का वादा करो, जिंदगी भर न भूलूंगा एहसान को, राह अपनी बदल करके रख दूंगा मैं, फिर न घबराऊंगा अपने भगवान को। साहब जी, वाजिद अली, मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ। मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ। मेरा नाम वजीर खान है। मैं आपको कॉल करता हूँ, वादा दे रहा हूँ कि मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। वाजिद अली, तो हाथ एक अपना काबे को बढ़ाता हूँ मैं। हाथ एक अपना काबे को
बढ़ाता हूं मैं, हर तरफ से मैं साहब मददगार हूँ। जहाँ पे है गिरे पसीना आपका, तू बहा मैं वहाँ कौन धार है। वाजिद अली, तुम मेरा साथ दे रहे हो तो सुनो मेरी बात को। आइए साहब जी। आज के बाद समझो ये सेनापति जय सिंह मर गया, और आज के बाद मैं अपना नाम एक डाकू गंगा सिंह के नाम से विख्यात करूंगा, और प्रताप सिंह व कांता सिंह तुम लोगों को बिजनौर में चैन के बंसी नहीं बजाने दूंगा। एक बात और है साहब जी, बात ये है कि महारानी को हरामजादे प्रताप सिंह ने जिंदाल में कैद करके रखा है। क्या? हाँ, वाजिद अली, और जबकि मिला हुआ कांता सिंह भी उनसे। वाजिद अली, घबराओ नहीं, और लोगों की जिंदगी का दिन बहुत नजदीक है, उनके मरने का टाइम अब समझ लो एकदम करीब है। चल मेरे साथ, सबसे पहले मैं अपना भेष डाकू का बनाता हूं, उसके ऐसी बाद फिर चलेंगे बिजनौर की तरफ। ऐसी बात है साहब जी, तो लो माँ भवानी के प्रसाद को संभालो, और आज से ना मैं वाजिद अली खान ना आपके यहाँ के सेनापति हैं। लो पकड़ो राइफल। हरामखोर प्रताप सिंह व कांता सिंह, घबरा नहीं, बहुत जल्द तेरी मौत का पैगाम लेकर बिजनौर ये गंगा सिंह पहुंच जाएगा। और प्रताप सिंह व कांता सिंह, तुझे अगर इस बिजनौर में दौड़ा कर गोली ना मारा तो मेरी माँ का दो धराम है। चल मेरे साथ, चलिए। बोल जय माँ भवानी की, जय काली, जय माँ चंबल, जय चंबल। आज काफी दिन बीत गए मुझे इस बियाबान जंगल में मोहिनी के साथ रहते हुए, और आज मुझे रह रहकर अपने वतन की याद आती है। आज हमारी प्रिय मोहिनी आएगी तो हम इसके विषय में जरूर चर्चा करेंगे। क्या बात है प्रीतम, आज तुम्हारा मुखमंडल इतना मलिन क्यों लगता है? क्या प्रिय कोई बात मोहिनी, है? आखिर हम और तुम कब तक इस बियाबान जंगल में भटकेंगे? और प्रिय प्रीतम, बोलो। चिंता मत करो, समय के इंतजार करो, समय आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। इससे पहले तुम जो कहना चाहते हो मैं वो समझती हूँ। चलो चलो मेरे साथ बाबा जी की कुटी, और वहां से मैं अपनी दिव्य शक्ति बाबा जी से लेना चाहती हूँ। उसके बाद आगे की मंजिल तय किया जाएगा। चलो प्यारे, बोलो। खेतों में क्या जानू, और मेरे दिल में अब तो मेरे देखो धड़कन की तरह, और मेरे यार बदलना जाना मौसम की तरह, ओ मेरे यार बदलना जाना। बदलना जाना वो फूल में खुशबू होती है और सीपी में मोती रहता है। फूल में खुशबू होती है, सीपी में मोती रहता है। तेरा मेरा मिलन होगा, धरती से अंबर कहता है। ओ आरे
वादा किया, मैं इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि मैंने भी वादा किया है कि तुम्हारी मणि मेरे पास रहेगी। अब देखो, कहो बेटी। बाबा जी, आज वो समय आ गया है, मुझे मेरी दिव्य शक्ति दो, क्योंकि अब बगैर दिव्य शक्ति के मैं कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि अब वो समय आ गया जिसके लिए मैं जन्म लेकर दोबारा इस धरती पर आई हूं। हाँ, तो ले लो, अपनी मणि ले लो। बेटी, बाबा ये जी, कौन है? इन्हें जानना चाहते हो? आज तक मैं इन्हें आपकी नजरों से छुपा कर रखा। मैं जिसके लिए जन्म लेकर आई हूं, ये कोई और नहीं, वही कुंवर दीपक राजकुमार है। अच्छा, वही दीपक राजकुमार। ठीक है बेटा, खुश रहो। ले लो, मैं अपने बीन देता हूं तुम्हें। अगर कोई दुश्मन तुम पे हमला करता है तो बीन को बजा देना, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है बाबा। आगे लो। बाबा जी, हम लोगों को आशीर्वाद दो, अब ये कुटिया छोड़कर हमें जाना होगा, क्योंकि अब मैं और राजकुमार ये कुटिया छोड़कर विष्णु और राज की ओर जाऊंगी, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि संसार में मेरा कातिल जीवित रहे। गुरुदेव, हाँ ठीक है, जाओ जाओ, तुम दोनों पर मेरा आशीर्वाद और बोले शंकर बाबा की कसम। जाओ, जहां रहोगे आबाद रहोगे। कुंवर, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी दिल की हर एक बात जान सकती हूँ, इसलिए तुम बिजनौर जाना चाहते हो, चलो मैं भी तुम्हें बिजनौर ले चलूंगी, क्योंकि तुम अकेले नहीं जाओगे, बिजनौर मैं भी चलूंगी साथ। हाँ, कुंवर, कि अपनी भी जिंदगी में कि अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, और ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। छोकरो और अरे गजब क्या कर रहे इस बियाबान में।
गजब क्या कर रहे इस बियाबान में प्यार, और तुम दोनों की बेअक्ल मची गई है। और यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, और गौर से मेरी बात को सुनो। बोलो आखिर क्या कहना चाहते हैं? कुंवर, और देख कर तुमको कुंवर, कि देख कर तुमको कुंवर, ये दिल मेरा बेजार हुआ। देख कर तुमको कुंवर, ये दिल मेरा बेजार हुआ, और भूतुल फती का तेरे, कि भूतुल फती का तेरे अभी इस कदर सवार हुआ। कि पर ये कौन सी आए बेमिसाल सी कोई कुंवर, पर ये कौन सी है बेमिसाल सी कोई, और अब तो हर दौर से, कि अब तो हर दौर से जीना तेरा दुश्वार हुआ। अब तो हर बोलो कुंवर, बोलो आखिरकार ये लड़की तेरे साथ कौन है? कुंवर, इसका मतलब रे मोहिनी, ये मेरा नाम जानते हैं। आखिर आप कौन हैं? आप कौन हैं? आपका क्या नाम है? मेरा नाम जानना चाहते हो? सबसे पहले ये बता, मैं काफी दिनों से देख रहा हूं जो तेरे साथ में लड़की खड़ी हुई है, कभी ये इंसान के रूप में तो कभी एक नागन के रूप में, आखिरकार इसका माजरा क्या है? वाह, मेरे ऊपर हमदर्दी जताने वाले आप कौन हैं? तुम भी चोर डाकों के चक्कर में पड़ते हो। ये चोर डाको लुटेरे होते हैं, ये कभी हमदर्द हो ही नहीं सकते। कुंवर दीपक, बिजनौर से लेकर बियाबान तक, बिजनौर से लेकर बियाबान तक मेरे सिवा तेरा कोई खास नहीं है। बोल। नहीं, बिजनौर नहीं, बिजनौर नहीं, बल्कि पूरे संसार में अगर मेरा खास है तो सिर्फ मोहिनी के सिवा कोई खास। क्या राजकुमार दीपक, इस वक्त तुझे मेरे साथ चलना होगा। राजकुमार दीपक, यानी आप कौन हैं? अपना चेहरा खोल कर दिखाएं कि आप कौन हैं। ओह, तू मेरा चेहरा देखना चाहता है? राजकुमार दीपक, सबसे पहले मुझसे एक वादा करो। आखिरकार कैसा वादा? कि तेरे साथ जो लड़की खड़ी है, मैं इसे देख रहा हूं, कभी ये इंसान के रूप में तो कभी एक नागर के रूप में। आखिर इसका माजरा क्या है? इसका भेद अगर तुम मुझसे बताओगे तो मैं अवश्य अपना चेहरा तुझे दिखाऊंगा। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूं कि आप अपना चेहरा खोल कर दिखाएं, अपने चेहरे से नकाब हटाएं, पहचान होने के बाद मैं अपनी मासूका का भेद अवश्य बताऊंगा। ठीक है राजकुमार। तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हें शायद पता नहीं कुंवर, मेरा भेद बता दोगे तो अनर्थ हो जाएगा। तुम घबराओ नहीं, आखिर पहले राजकुमार, इनका चेहरा देखकर इनकी पहचान तो करें, आखिर ये है कौन? राजकुमार दीपक, देखो और पहचानो कि आखिरकार मैं कोई और नहीं बल्कि आपका हमदर्द हूं। चाचा!
बस करो मैं खतावार हूँ चाचा जी। बस करो मैं खतावार हूँ, हाल मैया का मेरी सुना। गुस्ताखिया मेरी कर दीजिए, हाँ चाचा जी, माफ गुस्ताखिया मेरी कर दीजिए, हाल बिजनौर का सब बयां की। हाँ चाचा जी, आखिर मेरी माँ किस हाल में है? राजकुमार दीपक, तुम अपनी माता जी का हाल पूछना चाहते हो? हाँ चाचा जी। ये तेरा चाचा सब कुछ बताएगा, सुनो मेरी बात को। और मैं चला आया जब से तुम्हें ढूंढने, मेरे लाल, कि मैं चला आया जब से और तुम्हें ढूंढने, मेरी पूनम का बेटा हरण हो गया। कि मैया तेरी हुई बंद जिंदानी में, कि मैया तेरी हुई बंद जिंदानी में, और पिता तेरे का किस्सा चाचा जी, आखिर ये सब कैसे हो गया चाचा जी? मेरे लाल, ये बहुत लंबी कहानी है। जब से तू बिजनौर छोड़कर निकल गया, तब से बिजनौर पूरा बर्बाद हो गया मेरे लाल। मैं तुझे ढूंढने के लिए निकल पड़ा और बिजनौर में अत्याचार पे अत्याचार हो रहा है मेरे लाल। इस वक्त तो मेरे साथ चल, क्योंकि मैं महाराज से प्रण करके आया हूं कि मैं राजकुमार दीपक को अवश्य ढूंढ कर लाऊंगा। हाँ मेरे लाल। नहीं चाचा जी, मैं आपके साथ तो नहीं चल सकता राजकुमार दीपक, लेकिन शर्त के मुताबिक मैं अपनी प्रिय मासूका का भेद जरूर बताऊंगा। ठीक है राजकुमार दीपक, लेकिन याद रखना, अगर तू मेरे साथ नहीं चलेगा तो ये सेनापति जैसे बिजनौर में अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा, यहीं पर अपने आप को खत्म कर देगा मेरे लाल, यहीं पर अपने आप को खत्म कर देगा। बताओ आखिरकार ये तेरे साथ जो लड़की है, आखिर ये कभी इंसान के रूप में तो कभी एक नागिन के रूप में कैसे? बताओ मेरे लाल, चाचा जी, इसका माजरा क्या है? चाचा जी, एक समय की बात है, हम राज दरबार से शिकार खेलने बियाबान जंगल गए, और चाचा जी, जो बियाबान जंगल में दुर्गा माँ का मंदिर है, उसी दुर्गा माँ के मंदिर में एक स्वर्ग लोक से आई हुई रंभा की पुत्री रोशनी। नहीं प्यारे, इसके आगे एक शब्द नहीं कहना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। नहीं प्रिय मोहिनी, आज तुम और मेरे चाचा के बीच में नहीं आओ। चाचा जी, और उसी दुर्गा माँ के मंदिर में ये रंभा की पुत्री रोशनी स्वर्ग लोक से आई हुई पूजा अर्चना किया करती थी, और शिकार खेलते खेलते दुर्गा माँ के मंदिर पर मैं पहुंच गया। और चाचा जी, तो हम क्या हुआ और मेरे लाल? रोशनी ने दोनों ने गंधर्व विवाह किया। क्या हाँ चाचा जी। तुम दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया? हाँ चाचा जी। तो इसके बाद क्या हुआ? और कुछ ही क्षणों में हम दोनों प्रेम में वियोग थे, तभी वहीं पर
अचानक चाचा प्रताप सिंह आ गए। और चाचा जी, मैं तो चाचा प्रताप सिंह को देखकर मंदिर के पीछे छिप गया और चाचा प्रताप सिंह ने न्याय का सहारा लेकर मेरी प्रिय रोशनी को गोलियों का निशाना बना दिया। काय राजकुमार, ये तेरे चाचा ने ठीक नहीं किया, लेकिन एक बात ये बताओ, अगर तेरी मासूमा को तेरे प्रताप चाचा ने गोलियों का निशाना बना दिया तो आखिरकार ये लड़की कौन है? हाँ, चाचा जी, जब चाचा प्रताप सिंह मंदिर से चले गए तो मैं रोशनी के पास आया। रोशनी तड़पती हुई अंतिम सांसों में रोशनी ने मुझसे कहा कि जाओ प्यारे कुंवर, मैं कल ही इच्छाधारी नागन का रूप लेकर इस धरती पर आऊंगी। और चाचा जी, ये क्या? और रोशनी ने मुझसे ये भी कहा कि इच्छाधारी नागन का रूप लेकर इस धरती पर आऊंगी, तब हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी। और चाचा जी, ये वही पूर्व जन्म की रंभा की पुत्री रोशनी और इस जन्म की इच्छाधारी नागन, इनका नाम मोहिनी है। तेरी आंखों के सामने अंधेरा की छाने लगा। या भगवान, अफसोस मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? मेरी लाल, ये क्या हो गया? अभी तो मुझे भली बात सब कुछ दिखाई पड़ रहा था, लेकिन अचानक से मेरी आंखों की रोशनी कैसे छिन गई? नहीं, नहीं भगवान, नहीं, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरे लाल, मेरी आंखों से कुछ दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा? मेरे लाल चाचा, चाचा जी, मैं भूल बैठा था, क्योंकि मेरी प्रिय मोहिनी का भेद सुनने वाला दोनों आंखों से अंधा हो जाए। नहीं मेरे लाल, अगर मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा तो शायद ही मैं तेरी मैया से तेरा मुलाकात नहीं कर सकता। मेरे लाल, नहीं मिला सकता तुझे। अब इस संसार में मेरा सहारा देने वाला मेरी प्रिय मोहिनी को छोड़कर कोई नहीं। हे प्रिय मोहिनी, तुम्हारे सिवा इस संसार में मेरा है ही कोई। प्रिय मोहिनी, आखिर कोई रास्ता निकालो प्रिय, जिससे मेरे चाचा की आंखों में रोशनी आ जाए, नहीं तो मेरी माँ मुझसे कभी नहीं मिल पाएगी। कुंवर, कुंवर, मेरी रहते हुए तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं? कुंवर, तुम मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा क्यों करते हो? क्योंकि मैंने तुमसे गंधर्व विवाह किया है। मैं तुम्हारी पत्नी हूं और कोई पति पत्नी के समक्ष हाथ जोड़े ये शोभा नहीं देता प्रीतम। इसलिए तुम चाहते हो कि तुम्हारे चाचा की आंख में रोशनी पुनः फिर से वापस आ जाए, तो देर क्यों करते हो? अब तुम्हारे रोने का समय खत्म हुआ, अब तो किसी और के रोने का समय आ रहा है। इसलिए देर मत करो, बाबा जी की दी हुई दिव्य बीन बजाओ और मेरा असली रूप, मायावी इच्छाधारी रूप अपने चाचा को दिखाओ।
उसे माफ कर देना बेटी। ऐ, तुम दोनों की परीक्षा का गुनहगार हो। नहीं, आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगा। उसे माफ कर देना बेटी, माफ कर देना। चाचा जी, अगर अगर आप मुझे बिजनौर राज्य ले जाना चाहते हैं तो चाचा जी, मोहिनी से आपको इजाजत लेनी पड़ेगी। मेरे लाल, नहीं तो मैं तेरे लिए सेनापति जैसे अपने आप का बलिदान कर सकता है तो मोहिनी तो क्या, मैं भगवान से भी तुझे मांग सकता हूँ। बेटी मोहिनी, चाचा जी राजकुमार दीपक को उसे दे दो बेटी। चाचा मैं जी तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। नहीं चाचा जी, एक पिता बेटी के सामने हाथ नहीं जोड़ता, इसलिए आप हाथ मत जोड़ो। अगर ले जाना चाहते हो तो आप कुंवर दीपक को बिजनौर ले जा सकते हो, धन्य हो बेटी। लेकिन क्या कुंवर को अकेला ले जाओगे? मैं तुम्हारे कहने का मतलब नहीं समझा बेटी। मेरी कहने का मतलब ये है कि बिजनौर राज कुंवर अकेला नहीं जाएगा, कुंवर के साथ मैं भी जाऊंगी। ओह, ये तो बहुत खुशी की बात है। क्योंकि चाचा जी इस समय प्रताप सिंह ने कोहराम मचा दिया है। वो शैतान जब तक इस संसार में जीवित रहेगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठ सकती। तुम्हारे ना रहने के बाद वो राजमाता के साथ क्या क्या किया होगा, इससे पहले क्यों राजमाता के साथ कुछ अनहोनी कर बैठे। मैं अपना रूप नागन का बनाकर बिजनौर राज में प्रवेश करती हूँ। आप अपने साथियों सहित बिजनौर में आक्रमण करो और सही वक्त पर मैं राजमाता को लेकर आपके पास आ जाऊंगी। धन्य हो बेटी। और अब कुंवर, अब तुम्हारे रोने का समय खत्म। अब रोने का समय तो प्रताप सिंह का आया है। उस शैतान को आज से मौत दोगे। जिस न्याय का सहारा उसने लिया था उस न्याय का सहारा आज मैं लूंगी। चलो चाचा जी, इससे पहले कि वो शैतान इस रात को छोड़कर चला जाए मैं आगे चलती हूँ, पीछे आप अपने दल सहित राजकुमार दीपक, चल मेरे साथ। हाँ चाचा जी। और अपने चेहरे पर नकाब डाल लो। क्यों नहीं? उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं बिजनौर की तरफ। प्रताप सिंह, घबराओ नहीं, बहुत जल्द बिजनौर पहुंचेंगे हम लोग। एक कान तवा नहीं दिखाई देता रे। बाबू, कामतवा हमेशा ही रहता है हवेली में। उससे बोल दो। हाँ, हमारी बुलबुल को हमारे सामने पेश। बैठिए बाबू, हम तुरंत लेके आ रहे हैं। कौनी चक्की के आटा खिलाता है बे। दिन प्रतिदिन गदराई जात पड़े रे। अरे वाह, नीचे लाल, ऊपर लाल, माथे पे लाल, आंखों पे लाल। ए पूनम, अरे गोरी तोरी चुनरी बलाल लाल रे। गोरी तोरी चुनरी बलाल लाल रे, रोड पे चले लुटम। जौने कोलजवा में
करेलू पढ़ाई लड़का लड़की में होला जौने कॉलेजवा में करेलू पढ़ाई लड़का लड़की में होला लड़ाई होला लड़ाई लड़का चिल्ला